नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। अब दमोह विधानसभा से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को इस्तीफा देने के बाद शिवराज सिंह और वीडी शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस्तीफा देने के बाद राहुल लोधी सीधा भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। राहुल लोधी के पार्टी छोड़ने की अटकलें पहले से ही थी। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी उनसे मुलाकात की थी। तो एक और झटका लगा है कांग्रेस को और एक और विधायक अब शामिल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त राहुल लोधी ने सदस्यता ली, वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में, और उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र के विकास कार्य नहीं करवाए और पिछले 6-7 महीने में जिस तरीके से काम हुए हैं उससे मैं प्रभावित हूं और इसलिए बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। आज मैंने अपनी इच्छा से जाके इस्तीफा दिया और अब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आने का सफर मैं तय करूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में दमोह नई ऊंचाइयां छुएगा। अगर विकास कराना है तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी के और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही दमोह नए विकास और नई ऊंचाइयों को छू सकता है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए राहुल लोधी ने जीएमपीसीसी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो विकास के लिए कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए हैं। उन्होंने कहा कमलनाथ सरकार के दौरान काम नहीं हो रहे थे, जबकि बीजेपी सरकार में दीदी के साथ काम हुए। इलाके में मेडिकल कॉलेज की लंबे समय से मांग थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ को अपनी नाराजगी के बारे में बता दिया था। राहुल लोधी साहब मेरे साथ में मौजूद है, जिनकी वजह से मध्य प्रदेश की सियासत हिल गई है और पूरे देश में चर्चाएं शुरू हो गई। राहुल जी, आप आमतौर पर समझे नहीं जाते थे कि कांग्रेस छोड़ देंगे, वजह क्या रही? मैंने आपसे पहले भी बोला कि एक जनप्रतिनिधि का प्रमुख काम रहता है विकास करना, किसी भी दल में हो, और किसी भी दल से दूसरे दल में जाना दिल टूटने में समय लगता है। 100 प्रकार की चिंताएं हो जाती हैं। मेडिकल कॉलेज एक ऐसा मुद्दा है जिससे हमारा पूरा टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह 4 जिले को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएंगी। आज कोविड-19 में पूरा पेशेंट है जो हमारा सागर जा रहा है। यदि ये सौगात, ये मेडिकल कॉलेज दमोह में होता, इन 14 महीने में कांग्रेस ने वो मेडिकल कॉलेज की नींव रख दी होती, तो आज इस कोविड के दौर में पूरे पेशेंट यही ठीक। एक मेडिकल कॉलेज के लिए आप आगे दूसरे विकास के मुद्दे होंगे। आपको पता है इस कदम के बाद तरह तरह की बातें होंगी। जो बातें आप भी किया करते थे कि प्रलोभन दिया गया है, कुछ हुआ, ऐसा कुछ इस तरह की बातें होंगी। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, पर हमारा ध्येय और उद्देश्य क्लियर रहना चाहिए कि हम किस उद्देश्य के लिए राजनीति में आए हैं। इस मसले पर आपने कांग्रेस में अपने लीडर्स से, अपने नेताओं से बात की थी? कमलनाथ से उनसे कहा मैंने, जब वो नहीं हुआ जब तो मैं यहाँ आया। मतलब ये वो नहीं, पहले नहीं किया या अभी 6 महीने में नहीं किया? 6 महीने में 14 महीने के कार्यकाल को इन 6 महीने के कार्यकाल से आप तुलना करें। और आदरणीय शिवराज जी से, भूपेंद्र जी से बात हुई, उन्होंने साहस बोला कि नहीं, निश्चित तौर पर हम बनाएंगे और करेंगे, उसी को लेकर आ गए। ये केवल विकास के लिए या कांग्रेस से नफरत हो गई थी आप? विकास ही तो है। मैं हर जनप्रतिनिधि का प्रथम लक्ष्य विकास होता है और जहाँ विकास होगा वहाँ जाएगा। भारतीय जनता लगा कब 6 महीने में, कब आपको ऐसा पहली बार लगा कि आपको अब कांग्रेस छोड़नी चाहिए? पिछले 1.5-2 महीने से जब हमने नोटिस किया कि किस प्रकार विकास की योजनाएं और लोगों का कार्यालय आना कम हो गया। नहीं तो पहले वो पेंशन को लेके मुख्यमंत्री कन्या, साथ में और भी साथी हैं ऐसे? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है, क्योंकि प्रद्युम्न सिंह तोमर के वक्त आपने कहा था अकेले हैं। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी से मेरे पारिवारिक संबंध है और उन्हीं मार्गदर्शन। राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस आज बिखर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वचन पूरे नहीं किए, जन कल्याणकारी योजनाएं रोक दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत को लेकर कमलनाथ आत्मचिंतन करें। सीएम ने कहा कि कांग्रेस में सभी पद एक व्यक्ति के हाथ में हैं। कांग्रेस से मोह भंग होने के कारण, उम्मीदें टूटने के कारण, जो विचारवान और विकास की ललक और तलब जिनके मन में है, ऐसे साथी कांग्रेस छोड़ रहे हैं।
आज राहुल जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, विधायक जी से इस्तीफा देके आए। अब राहुल जी, आप दमोह का विकास चाहते हैं, आपने मेडिकल कॉलेज की बात की है, मेडिकल कॉलेज दमोह का खोला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी आज हो गई है जिसकी ना दिशा है ना गति है। आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रदेश की मंत्री हेमंती देवी जी पर टिप्पणी की। राहुल जी ने दुर्भाग्यपूर्ण माना, क्षमा मांगी, लेकिन कमलनाथ जी ने कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगता। राहुल जी को किसी ने समझा दिया होगा। तो कैसे राहुल गांधी की नासमझ है। राहुल लोधी की विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करने पर एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग अब उनसे छिटक रहे हैं। कांग्रेस के खरीद फरोख्त के आरोप पर वीडी शर्मा ने कहा कि उन्होंने पहले विधायकी से इस्तीफा दिया, फिर बीजेपी में आए हैं और विधायकों से संपर्क पर कहा कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए, विधायक को हमने नहीं लिया, विधायक ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है और वो विधायक कोई ऐसे ज्वाइन नहीं किया, इस्तीफा देकर के आया है। तो ऐसे विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, नीति पर, सिद्धांत पर विश्वास व्यक्त किया है। हमने उसका स्वागत किया है। और कमलनाथ जैसे लोगों का एक ही काम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था कि कांग्रेस में कमलनाथ एंड कंपनी है और एक कमलनाथ एंड कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा है। उसी मानसिकता विचार के लोग हैं। आओ, खाओ, लूटो, भागो। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद राहुल लोधी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस की हार है, उसकी स्वीकार्यता खत्म हो गई है। राहुल लोधी से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, उन्होंने विकास ना होने की पीड़ा जाहिर की थी। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हम खरीद फरोख्त की राजनीति पर विश्वास नहीं करते। कांग्रेस की हताशा है, उसकी जमीन अब बची नहीं। सबको मालूम है कि विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही विकास हो सकता है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहना है और इसलिए विकास के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। राहुल जी युवा नेता है और उनके नेतृत्व में बुंदेलखंड में पार्टी मजबूत होगी, प्रदेश में पार्टी मजबूत होगी। ऐसे कितने लोग हैं जिनके आपसे पारिवारिक ताल्लुकात हैं, जो आपके संपर्क में हैं? कांग्रेस के और भी लोग हैं ऐसे? मेरे कई लोगों से हैं। राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने पर कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी को अपनी संभावित करारी हार का अंदेशा हो चला है। उनकी सत्ता की हवस, तड़प और बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, बीजेपी को लोकतंत्र, जनादेश, नैतिकता और जनता के वोट में विश्वास नहीं है। बीजेपी का विश्वास सिर्फ सौदेबाजी में है, इनका विश्वास अभी भी सिर्फ नोट में है। इसके साथ ही कमलनाथ ने जनता से अपील की कि वो आगे आकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करें। बीजेपी की इस घृणित राजनीति को करारा जवाब देते हुए इसका अंत करें। जनादेश का, अपने वोट का सम्मान बचाए रखें और आगे आकर प्रदेश को और कलंकित होने से बचाएं। राहुल लोधी के विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने हमला बोला। कुणाल चौधरी ने कहा कि हार की बौखलाहट के डर से बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को और जनता को चुनौती दे रही है। कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पहले 35 करोड़ में विधायक खरीदे थे, अब भाव बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया है। हार की बौखलाहट के डर से जिस प्रकार से खरीद फरोख्त करके लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, जनता को चुनौती दे रहे हैं। जनता इसका माकूल जवाब देगी और मेरा आग्रह है देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए जनता, सामाजिक संगठन और सबको आगे आना होगा ताकि इस देश के लोकतंत्र की जो मजबूती करी उसे आगे हम बरकरार रख पाए। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का कहना है कि राहुल लोधी ने 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्होंने उन्हें 2 दिन का समय दिया था ताकि विधायकी छोड़ने के पहले वो अच्छे से सोच विचार कर लें। 2 दिन बाद भी उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला, लिहाजा उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। उनसे या दल में जिनसे आपकी मित्रता है उनसे पूछकर फैसला लीजिए। तो 23 तारीख को उन्होंने मुझे दिया था तो मैंने उनको वापस कर दिया था। फिर वो कागज मेरे पास छोड़ के चले गए थे, तो मैंने कहा ठीक है इसको रख लेते हैं, आप आ जाइए। कल रात को उनका फोन आया कि अध्यक्ष जी मुझे आपसे बहुत जरूरी मिलना है, तो विधानसभा में। तो मैं विधानसभा में, मैंने कहा आइए मिल लीजिए।
तो मैं उनके लिए गया मिलने और उन्होंने अपना कहा कि मैं अडिग हूँ, जो इस्तीफा आपको दिया उसको आप स्वीकार करिए। तो आज हमने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। राहुल बड़ा मलहरा से भाजपा उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह लोधी के चचेरे भाई हैं। प्रद्युम्न भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। तब राहुल की प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने ही उन्हें राजनीतिक रूप से सक्षम बनाया है, इसलिए वो हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। लेकिन अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। राहुल सिंह लोधी से पहले 25 विधायक कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मेरे पास भी बहुत ऑफर आए और मैंने आपसे पहले ही बोला था, आज फिर हम बोलते हैं कि सम्मान कोई हमारा खरीद नहीं सकता। कांग्रेस ने हमें राजनीति में लाया है, कांग्रेस ने ही हमें विधायक बनाया, तो हम कांग्रेस के साथ ही आगे का सफर हम तय करेंगे। तरवर भाई कहीं नहीं जाएंगे, वो 100% कांग्रेस के साथ है और वो 100% जिस प्रकार दो भाई रहते हैं उसी प्रकार तरवर भाई और हमारे बिल्कुल पारिवारिक और भाई से भी बढ़कर संबंध है। 100% तरवर भाई कांग्रेस में ही रहेंगे और अंतिम स्थिति से कांग्रेस में कहीं नहीं जाएंगे। राहुल लोधी ने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ बीजेपी खुशी मना रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल सिंह लोधी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर चुकी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घंटा घर पर आतिशबाजी कर खुशी मनाई, तो वहीं कांग्रेसियों ने राहुल सिंह लोधी के पोस्टर पर कालिक पोत दी। राहुल सिंह लोधी ने बीजेपी के कद्दावर नेता जयंत मलैया को हराकर कांग्रेस का परचम लहराया था। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी की आतिशबाजी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस में मायूसी और कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैंने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी से कहा था कि निश्चित ही गंभीर नेता यदि भारतीय जनता पार्टी में आता है तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को एक बल मिलेगा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उत्सव मनाने का पर्व था, लेकिन राहुल की जाने से हम लोगों को नाराजगी भी है और हम लोगों को गम भी है कि जिन पर विश्वास किया उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें, 28 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। वर्तमान में बीजेपी के पास 107 सीटें। बीजेपी को बहुमत के लिए 9 सीट जीतना जरूरी है। राहुल लोधी के इस्तीफे के पहले तक कांग्रेस के पास 88 सीट थी। बहुमत के लिए कांग्रेस को 28 सीट जीतना जरूरी था, लेकिन राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद गणित बदल गया है। अब कांग्रेस के पास 87 सीट बची हैं और 29 सीट पर उपचुनाव होंगे। हालांकि दमोह सीट पर चुनाव कब होगा ये तय नहीं है। तो ये अब समीकरण बदल गए हैं। अब जो बहुमत का आंकड़ा होगा वो 115 पर होगा, क्योंकि इस उपचुनाव के बाद 229 सीटें भरेंगी। 1 सीट खाली रह जाएगी दमोह की, क्योंकि इस पर अभी तो चुनाव नहीं होंगे, समय लगेगा, चुनाव आयोग फैसला लेगा और कांग्रेस को सभी सीटों पर जीत हासिल करनी होगी 28 पे कम से कम, अगर उसको वापस सत्ता में लौटना है तो। और इसी मुद्दे पर अब से थोड़ी देर बाद रात 8 बजे आपकी आवाज में डिबेट भी होगी और तमाम सवाल भी पूछे जाएंगे। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंदसौर के स्वासरा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के पक्ष में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इमरती देवी पर दिए कमलनाथ के बयान को लेकर कहा, राहुल सोनिया की अलग अलग कांग्रेस बताई। उन्होंने कहा कि एक कांग्रेस राहुल की कांग्रेस है। राहुल गांधी कहते हैं कि इमरती देवी से माफी मांगनी चाहिए। एक सोनिया की कमलनाथ कांग्रेस है। कमलनाथ के नारियल फोड़ने वाले बयान पर कहा कि कमलनाथ की किस्मत फूटी है, वो विकास नहीं कर पाए। विकास कार्य करता हूं, इसीलिए नारियल फोड़ूंगा ही। किसान कर्ज माफी को लेकर भी जमकर हमला बोला।
जनता पार्टी में जो आएगा जी अध्यक्ष जी ने विचार किया उनको लेने का फैसला। सर नकुल नाथ ये ट्वीट कर रहे हैं कि आपको उपचुनाव में हारने का डर है तो इसलिए आपने वापस खरीद फरोख्त चालू कर दी है। ये तो अपने आप जनता बता देगी, लेकिन ये मध्य प्रदेश को खरीद फरोख्त की मंडी ना समझे। मंडी तुमने बनाई थी, मंडी बनाई थी तुम जी। मध्य प्रदेश के लोग स्वाभिमानी है, खुददार है, और जो आपकी पार्टी में इतने वर्षों से रहे आज सब पे आप आरोप लगा रहे हो, शर्मानी चाहिए। एमपी में होने वाले उपचुनाव में सिंधिया की साख दांव पर है और अब उनके दोस्त सचिन पायलट ही उनके प्रभाव वाले इलाकों में प्रचार करते नजर आएंगे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 27 और 28 अक्टूबर को ग्वालियर चंबल संभाग में प्रचार करेंगे। वो शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर में प्रचार करेंगे। सचिन पायलट 27 अक्टूबर को सुबह ग्वालियर पहुंचेंगे, जिसके बाद वो करेरा की नरवर, सतनबाड़ा, जौरा और सुमावली जाएंगे और शाम तक ग्वालियर लौट आएंगे। 28 अक्टूबर को वो फिर मुरैना के नूराबाद, दिमनी, मनबसाई, गोहा जाएंगे और फिर ग्वालियर में लौटकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या सचिन पायलट सिंधिया के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे। ग्वालियर में कांग्रेस के एक चुनावी कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। मामला सिरोही बरोठा गांव का है, जहां डबरा से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के कार्यक्रम में जमकर तोड़फोड़ हुई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मारपीट की गई और कार्यक्रम के लिए लगाई गई कुर्सियां भी तोड़ी गईं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता और अपराधी मुकेश परिहार के भाई पर सुरेश राजे को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। तो ये कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन इस बीच जमकर तोड़फोड़ हुई है और आरोप भी बेहद गंभीर लग रहे हैं कि सुरेश राजे को मारने की साजिश रची गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुर्सियां तोड़ दी गई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में अब शिकायत दर्ज कराई जाएगी और पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है देखने वाली बात होगी। लेकिन अब ये चुनाव धीरे धीरे क्या हिंसा की तरफ भी बढ़ रहा है, सवाल यह भी है। अशोकनगर में कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे कार्यकर्ताओं के साथ गांधी पार्क पर धरने पर बैठी। आशा दोहरे प्रशासन के खिलाफ मौन धरना दे रही हैं। बता दें कि आशा दोहरे ने प्रशासनिक अमले पर भेदभाव तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। हालांकि प्रशासन ने आमरण अनशन की अनुमति नहीं दी थी। तो आशा दोहरे गांधी पार्क पर कार्यकर्ताओं के साथ मौन धरने पर बैठ गई। भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति की बैठक हुई, जिसमें चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद रहे। जिसमें विजय संपर्क अभियान को लेकर रणनीति बनाई गई। कल से शुरू होने वाले अभियान में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई दिग्गज नेता उपचुनाव वाली सभी सीटों पर पहुंचेंगे। यह अभियान 1 नवंबर तक चलेगा। वी डी शर्मा ने बताया कि 28 अक्टूबर को उपचुनाव वाली सभी 28 सीटों के लिए एक साथ संकल्प पत्र जारी करेंगे। हर कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर विजय जनसंपर्क अभियान में 26 तारीख से जो विजयादशमी के पर्व से प्रारंभ होगा और ये 1 तारीख तक चलेगा। तो इसमें प्रत्येक बूथ पर नीचे जाना, सभी कार्यकर्ता का माना कि 350 बूथ है एक विधानसभा में, तो 350 बूथों की तैयारी नीचे उतरने की हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता पूरे इन 28 विधानसभाओं में बूथों पर जाकर के विजय जनसंपर्क अभियान करेंगे। खबर मुरैना से है। यहां चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। खांडोली गांव में दोनों ही दल प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान कहासुनी के बाद विवाद हो गया, जो इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से पथराव भी होने लगा। बता दें कि यहां ईदल सिंह कंसाना बीजेपी और अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में एक बार फिर से हनी ट्रैप का जिन बाहर आ गया है। छतरपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज त्रिवेदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो हनी ट्रैप की आरोपी मोनिका यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं तथा कथित वीडियो में मनोज त्रिवेदी अश्लील हरकत करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बड़ा मलहरा के उपचुनाव में भूचाल आ गया है और कांग्रेस जिला अध्यक्ष के बचाव में पूरी कांग्रेस उतर आई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को
हार का डर है, इसलिए कांग्रेस नेताओं के इस तरह के वीडियो वायरल कर रही है। कांग्रेस ने एसपी से शिकायत करने की बात कही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि वीडियो वायरल करने की हरकत बीजेपी नहीं करती, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी का कहना है कि आगे कांग्रेस नेताओं के मनी ट्रैप और हनी ट्रैप का खुलासा करेंगे। वायरल हो रहे वीडियो की जीएमपीसीजी भी पुष्टि नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी ये तो उसी मुहावरे पे आ गई है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। उनके कितने नेताओं के ऊपर इस तरह के अनर्गल आरोप नहीं लगे या वीडियो सामने नहीं आए? क्या उन पर चार्जशीट के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई? केवल ये चुनावी के समय इस तरह का माहौल बिगाड़ने के लिए ये प्रयोग किए जा रहे हैं, लोगों की इमेज को खराब करने के लिए ये प्रयोग किए जा रहे हैं। इनका राजनीतिक परिणामों से कहीं कोई वास्ता नहीं। चुनाव के परिणाम स्पष्ट है, साफ है, कांग्रेस जीत रही है। उनका तो स्वयं सिद्ध है। उन्होंने चरण सिंह यादव के साथ जो बात करी है वो सर्वविदित है, तो आप सबको मालूम है वहाँ के लोग हनी ट्रैप और मनी ट्रैप दोनों कर रहे हैं। वो खेल बहुत जल्दी सामने आने वाला है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बीच एक मीम वायरल हो रहा है जिसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी को दिखाया गया है। मीम वीडियो में कमलनाथ को सपेरा, दिग्विजय सिंह को सांप और जीतू पटवारी को कमलनाथ का हेल्पर तो हर तरह के पैतरे अपनाए जा रहे हैं इस उपचुनाव में। वहीं बैतूल में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में रावण दहन किया गया। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक पुतला दहन किया गया। खास बात यह है कि संदेश देने के लिए रावण के पुतले को भी मास्क लगाया गया था। बीजेपी सांसद डीडी उइके ने पुतला दहन किया।